जमाने के बाद क्या बात है। क्या बात है। शीर्षक बा भाई भाई के त्याग। कांड आप लोग बहुत सुन ले हुए हैं, जैसे मर्डर कांड, अपहरण कांड, बलात्कार कांड, तमाम कांड होला। लेकिन देखे कैसन कांड हो, ने में कोनो अपहरण बा, ना बलात्कार बा, ना मर्डर बा, कुछ ना बा, लेकिन कांड हो। कैसन कांड है बतावे के पड़ल। 4 लाइन का भूमिका में तो भाई प्रेम का पुष्प में है खिलता सदा, गंध मकरंद का छंद गीतों से सजते, मन को भाता जो भ्राता कहता, मगर कितने रिश्ते जहां में है स्वार्थ के चलते। दुनिया अनोखी है स्वार्थ की नगरी, दिन
का घर है जो क्षण में बिखरते, तो ऐसे या भागे भी हैं इस जहां में, जो डूबे हैं जल में पर प्यासे हैं मरते। ए भैया बतावे के पड़ल, ई दुनिया स्वार्थ का नगरी है। ये स्वार्थ की नगरी में अगर जे कुटनी कुटना से बचल रही वही के घर बसल रही, और नहीं तो घर बर्बाद होके के है। एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर भैया। कहना बा कि मुझे अपनी जिंदगी का, कोनो लड़का कोनो लड़की से कहत है, अपन दुखड़ा रोवत। अरे मुझे अपनी जिंदगी का तुझे हाल है सुना, मुझे अपनी जिंदगी का तुझे हाल है सुनाना, इसको गजल न समझो, इसको गजल न समझो, ये गजल है एक बहाना। कवि जी बिरहा में भाव लिखलन, ऐसे बढ़िया भाव बा बतावे के पड़ल। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, जिसका न कोई ठिकाना, चलना संभल संभल के, जिसका न कोई ठिकाना, जिसकी न कोई मंजिल, जिसकी न कोई मंजिल, उस राह पर न जाना। कहल गए कि चलना संभल संभल के, जिसका ना कोई ठिकाना, जिसकी ना कोई मंजिल, उस राह पर न जाना। ए भैया 6 महीने के रास्ते जाए लेकिन 6 दिन के रास्ते न जाए, पता नहीं कुआं में जाके खत्म हुई कि खाही में, वो कैसा रास्ता है। ए लिए आज के जमाने में बड़े सोच समझ के कदम रखे के चाहिए। कहना बा यही से कहानी की शुरुआत बा। जनपद गोंडा सुधर गांव है मनिहार जहां, नरेश रावत का एक छोटा सा परिवार जहां, नरेश गोंडा में मजदूरी जाके करते थे, पत्नी नैना बेटों का पेट भरते थे, रोक सरवन कहा याम सभी खाते हैं, लोग ललचाते हमें बाबू ना खिलाते हैं, कहीं नैना ये लाल याम मैं मंगा दूंगी, मिल
मिलेगा पैसा तो पेट भर खिला दूंगी। बेटा सरवन से एक राजू बेटा छोटा था, बड़ी लाचारी से ही गुजर बसर होता था। बतिया के समझ लें, ये गोंडा जिला का कहानी बा। वही गोंडा जिला का ए भैया नरेश रावत का कहे के तो बड़ा छोटा सा परिवार रहल, 2 लड़का और दोनों प्राणी अपने, लेकिन बड़ा दुख का बात रहल। जौने दिन नरेश मजदूरी करे न जा, उनके घरे में चूल्ही में आगी न बरे। धीरे धीरे समय बीतत बा। एक दिन नरेश का बेटवा सरवन कहलन कि माई सब लोग आम खाला, बाबूजी हमने के कभी ना लेके आवे, ना लोग हमने के ललचावेला। बेटवा का बात माई समझ गई नहीं, कहनी बाबू तो हर बाबूजी गए होन, मजदूरी करे गए होन, पैसा लेके हैं तो के भर पेट आम खिया दे। जब संझिया का नरेश अलन ह, ई बतिया नैना रानी कहनी, नरेश कहलन आज तो पैसा खत्म हो गई, कल जाइब तो जरूर लेके आइब। बिहान भैले जब गोंडा जिला में मजदूरी करे गईलन, आज जब लौटे लगन तो उनके याद आ गल कि हमार बचवा आम मंगले बा। ए भैया आम की दुकाने पहुंचलन, अपने शक्ति अनुसार अपने इनकम अनुसार 4 ठे आम लेहलन, साग सब्जी लेहलन, आ लेके गमछा में गठिया के पैदले चल दहलन। आ जौने समय पैदले चल दहलन, उस समय बरसात का सीजन रहले बाबूजी। भैल का एक लाइन गीत लगल मास्टर भैया, अनिल जी आप ही मतिन कोनो गवैया बड़ा बढ़िया गावे, लेकिन गा के जा न तो घर में सूती जा। मेहररुआ कहते का हो खाली बिरावे गौले का हम चले आई, बाबूजी तोहार खेत खनत हो, तू ना कुछ करबा। मेहरारू का ताना सुनलन, बेचारू फरसा कुदार लेके गईलन खेते में जाए के खेत कोड़त हमन, लेकिन खेत कोड़त कोड़त कार्तिक का महीना रहल। अरे बाप रे बाप, हाफे लगना जैसे बुझाए भौनी हवा भैंसा। आज जब मेहररुआ हाफत देखल, पानी लेके पहुंचल, देखा थे तो मार हाफत हो जैसे बुझाता पता नहीं कितना दिन से दमा पकड़। मेहररुआ कहते का हो, अरे ई का हो गईल, कहतियो मास्टर भैया हमारे संकेत करत हम का कहतियो, अरे नई झूलनी के छैया बलमा दुपहरिया मनाएला हो। ऐसा ताना मरलस की कहत हमन कि कवना सोनारवा बनाई रे झूलनिया, झूलनी के रंग साचा गोरी होतनी हमका बताही बा हो। तो कोनो मर्दे मेहरारू का बात रहल, लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिखना बतावे के पड़ल। दिन भर कई के मजूरिया नरेश धैला घर का डहरिया हो।
आवत रहलन पैदले आ तब तक ले आकाशी बिजली मरलस वही नरेश दुनिया के छोड़ के चल गइलन। ई बतिया जंगल की आग की तरफ फैल गई। आ जब ई बतिया नरेश का दुल्हन जब सुनली ना तो नरेश का दुल्हन भागल एनी जहाँ लाश पड़ल बा, नरेश का जहाँ लसिया पड़ल बा वही जा लसिया पर गिर के रोवे लगलिन। कैसे रोवत हिन कहे के पड़ा। अरे का भइल ये सैया, का भइल ये सैया, खुले ना नजरिया तोहरो। कौने काट लागी जाके जीवन कहने वरिया हमारे, कौने काट लागी जाके जीवन कहने वरिया हमारे। का भइल ये सैया खुलना। लसिया पर गिर के नैना जली पराना हो। लोटी लोटी रोवे दोनों टुआरा लालाना। सजावे लोगवा कई के तैयारिया सगरो, सीतावा सजावे लोगवा कई के तैयारिया सगरो। का भइल ये सैया खुले ना नजरिया। लसिया पर गिर के रोवतिन कहतिन स्वामी एक बार अखिया के खोल के ताक दा स्वामी, एक बार ताक दा स्वामी, हम बचवन के केकरे भरोसे जियाइब स्वामी। है जीवन के नैया कौने घाटे लगी स्वामी। रो रहल हिन, रोवत हिन नैना। लेकिन बाबू हो भैया हो नैना भी लसिया पर गिर के रोवत रहलिन। अब तब तक ले सांस रुक गई। नैना भी ये दुनिया के छोड़ के चली गई। आ जौने समय नैना भी ये दुनिया के छोड़ के चली गई, दोनों नन्हा मुन्ना बच्चा रो रहा हन। एक और माई के लसिया पकड़ के रोवत हन, एक और बाबूजी के लसिया पकड़ के रोवत हन। रो रहा हन दोनों। लेकिन गांव वाले कैलन का वो दोनों लड़कन के चुप करवलन। ए भैया अर्थी के सजौलन, अर्थी सजौलन, क्रियाक्रम कैलन। लेकिन वो बचवन के पालन पोषण का बात आ गई। आ जब पालन पोषण का बात आ गई तक कहल जाला हाय अरे सुख दुख की है परछाई जिंदगी। ए बाबू सुख दुख की है परछाई जिंदगी। आंसू की दरिया में कैसे बदबदाई। गांव वाले वो लड़कवन के लेके परेशान हुन कि लड़कन का पालन पोषण कैसे हुई। धीरे धीरे समय बीतत बा, धीरे धीरे समय बीतत बा। लेकिन गांव वाले कैलन काम विदेशिया का लाइन है भैया। जिंदगी जियावे खातिर और राजू के पढ़ावे खातिर। खोलले हो सरवन एक चाह की दुकानी। न कम हो बढ़े लाग
और राजू जम के पढ़े लगा। ए भैया शादी भैली गीता आईली सरावन के कनिया। लागल डाका घरावा में ए भैया राजू का नौकरिया हो। ए बाबू भैया या भौजी का धैलन चारानी। तब पूजा अपने दुल्हिना से ए भैया राजू पर बतावे लगल। ए पूजा भैया भौजी का दिहल जिंदगानी। भैया हो बाबू हो, गांव के लोग एक चट्टी चौराहा रहल वही पर चाय का दुकान खुलवा दहलन। छोट खेठे झुग्गी झोपड़ी डाल के वही में चहिया के दुकानिया खुलवा दहलन। वही चाय की दुकानी पे सरवन रहे लगलन। धीरे धीरे समय बीतत बा, यार सरवन का कुछ कमाई बढ़े लगल। काहे कि गौवा के लोग जाके दुकनिया पर बैठे लगलन। और जब गांव के लोग बैठे लगलन तो रह चलता भी आके दुकनिया पर बैठे लगलन। धीरे धीरे कमाई बढ़त बा। यह राजू भी धीरे धीरे बड़ा होके लगल। राजू का स्कूल में दाखिला हो गया। स्कूल में पढ़ाई करे लगल राजू। यहर लोग परेशान हो गए। गाँव के लोग कहत हवन कि एक लड़का दुकानी पर रहत बा, एक लड़का स्कूल के चक्कर में रहत बा। लड़कन के बनौले खैले के बड़ा परेशानी होत बा। ए भैया गांव वाले का कैलन, अगुवाई कैलन, सरवण के शादी करा दहलन। आज जब गीता दुल्हन बन के आयल हिय, सरवण कहलन कि ये गीता हमरे तोहरे सिवा हमरे राजू के केहू बाय ना। हमरे राजू के कोनो दुख मत दिहा, हमरे राजू के कोनो कष्ट मत दिहा। गीता समझदार लड़की रहल, कहती है ए स्वामी अगर ऐसा बात है तो हम राजू के सिवा कोनो औलाद ना पैदा करब, न हमरे कोनो औलाद पैदा होई और न राजू के प्यार दुलार में बंटवारा होई। धीरे धीरे समय बीतत बा। राजू भी बढ़ के बड़ा हो गईलन। और जब राजू बड़ा हो गईलन, पढ़ाई पूरा हो गई, डखाने में नौकरी लग गई। ए भैया नौकरी लग गई, तिलकहरू दौड़े लगना। राजू का भी शादी हो गई। जब पूजा आयल बा घर में दुल्हन बन के, राजू कहना ए पूजा जवन भी कुछ हुआ हमार भैया भाभी हुआ, हमरे भैया भाभी के कोनो ऐसा बात मत कहिया कि कोनो तकलीफ हो जा। पूजा और गीता मिल मिला के रहे लगली। धीरे धीरे समय बीतत बा। एक दिन का बात बा, पूजा का तबीयत खराब हो गई। गीत लगल मास्टर बरसला सूख के सवनवा खिलल बासुमनवा पूजा का पाँव भारी झूमे भौजाई खुशियाँ में सारा मन पटावल मिठाई जैसे आई गए चानावा का गाना वाता खिलल बात मानवा ये मिठाया खराब हो गई। डॉक्टर के पास गीता लेके गई। डॉक्टर साहब कहना कोनो बात ना है, पूजा के ऐसे तबीयत नहीं के खराब भइल,
पूजा का पाँव भारी बा। ए भैया बड़ा खुश हो गए लोगन, सरवन और राजू बड़े खुश होकर मिठाई बांटत हवन। लेकिन हर गीता जे भी माता बहन आवे सबकर पैर छुअत बा, सबकर पैर छुअत बा। एक दिन एक ठे गोमती काकी रहल, ओकर जब पैर छुए गई हिय तो कहती अरे ए गीतवा, अरे तोरे घर में कौन खुशी रे, कैसन तय बड़ा गोड़ धरत है। गीता कलश नहीं जानत, हमरे पूजा का पावन भारी बा। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया जब गोमती काकी सुनल तो जर के आग बबला, जर के आन्हर हो गई। कही गोमती काकी गीता से, कही गोमती काकी गीता से तुम क्यों इतना इतराती हो? अरे यह बच्चा होगा राजू का, तुम क्यों इतना बल खाती हो? वह सब नहीं था वज्रबाण, वह सब नहीं था वज्रबाण, अंतर मन को झकझोर दिया। अरे मन के आंगन में ममता को दर्पण को क्षण में तोड़ दिया। आधी रात का गीता रोवत रहल, आधी रात का गीता रोवत रहल। जब गोमती काकी बतिया कह दलस कि तय कहन लइका पैदा कर लेती। सरवन कहना रे पगली, इतनी बड़ी खुशी हमारे घरे आयल है, रोवत काहे हो? तो रो के कहत है, गीता कहत है भैया, का कहत है उहे गीता। रो के कहलस गीता के स्वामी, हमार कसम है तू बियाह कला। कहते कि हमार कसम है तू बियाह कला, हम तो के वचन दिले, तू हमें वचन नहीं खा देले, तू शादी कला। कहला रे पगली ये कैसे बात भइल रे? तो कहते देखा हमके गोमती काकी ऐसे ऐसे कहनी तू बियाह कला। कहला सरवन की हरे पगली, वही गोमती काकी का बात करत हो जौन चुगलाई करके आवेले, रोज ओकर बेटवा लथार के मारेला। अरे पगली अगर वह संतान है तो वैसन संतान वैसन औलाद हमें ना चाहिए। राजू ऐसन के कर औलाद हरे पगली। इतनी बतिया कहलस, गीता तो सुत गई लेकिन पूजा सुनत रहली बतिया। सोठी के लाइन में कहतियो कि असमाना करे सैया दुविधा की जाई के हो, आई के माहुरवा देती जाना हो। कि हमरे तू क्रिया कैला दूसर बियाहवा हो, दे देतन लाल भगवान। कहलन अरे पगली ये कौन बात है रे? गोमती काकी का जब बात आई तो कहत हम सरवन, का कहत हम मास्टर भैया, गोमती का बेटा जवन लोग दूध पारेला। अपने माई के मारी सरवन कहे ना ऐसन, सरवन कहे ना ऐसन, बेटा ना चाही हमके रजनीर के दर्शना चाहना। चाहिए राजू ऐसा के कर औलाद हरे पगली। गीता तो सुत गई लेकिन बतिया पूजा सुनत रहल। आ जब पूजा सुनत रहल तो भइल का सोठी के लाइन। आप लोग देखत होइए जब जोगी भीख मांगेलन तो कितनी बढ़िया बढ़िया निर्गुण गावेलन। इस समय बड़ा सुंदर जोगी भीख मांगत सरंगी टेरस जब पहुंचल बा, माता बहन रहली तो कहत इनका, कहत
कौन अरे कौने कराना जोगिया कौने कराना जोगिया अरे जोगा वारम वाला मोरे राम हे जोगी कौने करनावा भिखिया मांगल हो लेकिन देखे कहना बा रतिया में जगाली पूजा अरे सुन के सारी बतिया रामा पिया के बतवाली को मिला तनहोरा हर पूजा जाके कहते पता ना का भैल दीदी रोवत रही हम राजू कहना तू तो नानू कुछ कहलू कहने ना सैया ना हम कुछ ना कहलिन कलन कोनो बात होई भैया भाभी में भैल होई रोवत रहल हुई हैं पूजा भी सुत गई धीरे धीरे समय बीतत बा कुछ दिन के बाद पूजा के गोद में बड़ा सुंदर लड़का भइल आज जब लड़कवा भइल तेरे बाप रे बाप घर में न बच्चा का किलकारी गुज गई भइल का अरे भैया या भौजी का अरे सुगा राचरना रामा राजू पूजे अइला हरा सातन जौन समय पूजा के गोद में लड़का हो गए राजू और राजू का दुल्हन पूजा दोनों जाने जाके सरवन के दुल्हन का पैर छुअत हवन की जवन भी खुशी आयल है आप ही लोगन का आशीर्वाद है धीरे धीरे समय बीतत बा गीत बदल गई मास्टर भैया आए है पतरा ही राम जी के पातरी बा कमरी आए रामा पतरा ही राम जी के आर पातरी बात कमरी आए रामा छोटे छोटे हाथावा में छोटे छोटे हाथावा में धनी आए रामा बिरहा में कभी जी भाव लिखना बतावे के पड़ल कि दिहले हो तो सरवन सोने का कंगनवा ए रामा
भौजी के राजू दिहल, भौजी के राजू दिहल, गोद में ललनवा एरा। सरवन सोने का कंगन बनवा के पूजा के दे रहा, कहना कि ए पूजा, इतनी बड़ी खुशी हमने के दहलू, इतनी बड़ी तोहफा, ये तोहफा के आगे इस सब कुछ झूठ है। लेकिन इस सोने का कंगन स्वीकार करा। पूजा अपने हाथे में पहिर ले से भैया अहर राजू और लड़कवा के ले जाके गीता के गोदिया में डाल दहलन। लेकिन बाहर विधाता यहाँ भी एक घटना घटल। गीता अपने गोदिया में लाल के सुतावली, होता सवेरे मरल बचवा के पवाली हो, हीरवा के पवाली। मचल को हराम घराने, आर मचले तूफानवा ए रामा, पूरा परिवार रोए बरस नयनवा ए रामा। गीता वो लड़कवा के लेके सुतर रहलिन। आज जब होश सवेरे वो लड़का के जगावे गईलिन, हे बाबूजी खिलावे गईलिन, आ तब तक ले दे दिन तो लड़कवा मरल पड़ल। कोहराम मच गए पूरे परिवार में, जे जहरे रोवत बिलखत तेहरे। ए भैया रोवत बिलखत लोग हमन। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 2-4 दिन बीतल, 2-4 महीना बीत गए। आज जब 2-4 महीना बीत गई तब फिर पूजा गर्भवती हो गई। आज जो समय पूजा गर्भवती हो गई वही समय फिर जब ये बतिया गोमती काकी सुनलस, तो गोमती काकी जब देखे कि केहू ना घरवा है, वही समय पूजा के पास से आवे एक ठे बात कहे। रोज एक ही बात कहे, पहपट का लाइन है मास्टर। अरे गोमती काकी फिर कहीं चुगलाई बचवा जी नाम, अरे गोमती काकी फिर कहीं चुगलाई बचवा जी नाम, संतानी का जिद के आगे राजू हार गईले हो, भैयन के पंचन के बुलवा के ऊ भैयन के अलगा कईले हो। कहे सरवन घरवा ना बटाई बचवा जी ना, रहब खेत में मड़ई हम डलवाई बचवा जी। राजू की औरत से जाके कहला गोमती काकी के रे पूजा, अरे अब के लड़का के जिंदा देखल चाहत हो तो हाई बझिनिया के पहले घर से अलगे करा। पूजा एक दिन सुनल, 2 दिन सुनल, रोज यह बात जब सुने लगल तो पूजा के मन में बैठ गई। और रोज एक ही बात राजू से कहे कि स्वामी अपने भैया भाभी के अलगे कदा। रोज का रोज सुनत 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 रोज एक ही बतिया सुना राजू। एक दिन पूजा कल, स्वामी अगर अपने भैया भाभी के ना अलगे करबा तो एक बात कान खोल के सुनना, न तोहरे साथे खाई, न तोहरे साथे पियब, न तोहरे साथे पकड़ ले हला पतिल की नस। जब मेहरारू पतिल की नस पकड़नी तो यही पे चलावे नहीं।
ए भैया पकड़ला पतिल की नस कहलस की ई जान ला मामला गड़बड़ हो जाए ना तो भैया भाभी कह के करा दूरे करा। अरे बाप रे बाप, राजू दो चार जाने के बुलवा के गौवा के और पंचायत करत हवन। तब तक ले सरवन सरवन का दुल्हन दुकनिया से आवत रहलन। देखना दो चार लोगन के कहत हमारे बाबू भैया हो चाचा हो का भयल। तब तक ले अबहन के हो कुछ बोलते ना। तब तक ले राजू आगवा बढ़ के कहना तोहरे ऊपर खाली विपद चपले रहेले, खाली एक कुल में रहेला। आगे बढ़ के राजू कहना कि सुना एक लड़का हमार मर चुकल है, अब हम ना चाहते कि हमार दूसर का लड़का मरे। सरवन कहना तोहरे कहले का का मतलब। कहना कहले का मतलब ये है कि दोनों जाने अलगे हो जा। अब हमरे बस का बात ना है, अब कि हम चाहते कि हमें लड़का के कुछ ना होके, यही लिए तो अलगे हो जा। और जब इतनी बतिया सुनलन ए भैया सरवन की छाती पे पहाड़ टूट गई, पहाड़ टूट गई। टुकुर टुकुर खाली देख रहा राजू का मुंह। लेकिन एक बार सरवन कहला बाहर है राजू बा। अरे बेटा जवन भी कुछ घर द्वार बनौली सब तो रही तो। हरे बेटा एक बार मांग ले होता तो हम कुल दे देले होती, लेकिन इतना बड़ा लक्षणा कैसे लगा देले बेटा। कहलन कि ऐसा बात ना है। गांव वालन से कहना भैया हो चाचा हो ई घर दे दा राजू राजू बोके, हमने खेत में मड़ई टाटी डाल के रहल जाई। खेते में मड़ई टाटी डाल के रहे लगलन। धीरे धीरे समय बीतत बा। आल्हा का लाइन है भैया। पूजा के गोदा भैले तू सरह ललनवाय भैया। पूजा के गोद में फिर से लड़का भइल। बड़े धूमधाम से छठियार मनावल गल छठी। लेकिन कैलन का भाई भौजाई के ना राजू बोलवल बाबा। सारावन गया पिया से बह सरवन सरवन का दुल्हन वो मड़ैया में खेतवा में रोवत हमन की बार है राजू बा। हित मित सबके न्योता देहला, लेकिन हमने के पूछबा न कैला। अरे बाप रे बाप रो रहल हमन दोनों परानी रोवत हमन। लेकिन देखें कहल जाला कि विधि का लाख करोड़ चतुराई विधि का लिखा मिट न जाई। चाहे केहू केतनो लाख चतुराई करे, लेकिन जो विधना लिख के धैले मिटाई नहीं। राजू एक दिन स्कूटर से आवत रहलन ड्यूटी से, अब तब तक एक्सीडेंट हो गई। खून से लथपथ शरीर, हॉस्पिटल में गईलन। उपचार तो भइल, लेकिन डॉक्टर कहला कि ये पूजा राजू के अगर तत्काल खून न मिलल तो हम तक का भगवान भी ना बचा पाई हैं। डॉक्टर हो मांगे खूना पूजा भाकुआई बाबू। तोरा ताजे खाने के हो पूजा जब ये बतिया सुनलस कि खून चाहिए तो पूजा इस सोच के चल दलस कि सब तो अपने बा। हौ फलाने कहत ना हम तोहार हैं, हौ फलाने कहत ना हम तोहार हैं। लेकिन ए भैया जब अस्पतालवा में से पूजा चलल ही आ जेकरे और यहाँ जा सब लोग जान चुक रहल कि डॉक्टर साहब खून मंगले हमन। अरे बाप रे बाप केहू रास्तवा में अगर भेटा जा बगले हो जा तब बगली आ जा। लोग देखा दरवाजे पे आवत पूजा के दरवाजवा लोग बंद कर दम। यही के कहल जाला सुख और दुख भाई भाई है बाबूजी। सुख में तो बहुत लोग मिलेला, लेकिन जे दुख में मिलेला उहे आपन कहाला। पूजा हार मान के अपने जेठानी के घरे पहुंचल।
वही मड़ैया झोपड़िया में पहुंचल जहां सरवन सरवन का दुल्हन मड़ई बना के रहलन। वहां पहुंचल बा, सारी कहानी बतौल से गीता से। गीता कहला है पूजा ऊ कैसे खून दिए रे, अच्छा हम कैसे दे, हमने तो खुदे खैले बिना बीमार रहते हैं। अरे हमने मजदूर आदमी हैं, मजदूरी कल जाई तो खाइल जाई, ना मजदूरी कल जाई ना खाइल जाई। तो हर सरकारी नौकरी है, घरे बैठा तब पैसा मिली, नौकरी पे जाइबा तब पैसा मिली। वहां से पूजा लाचार होकर चली आइल, लेकिन जब सरवन अलन ह तो ई बतिया सुनलन। और जब सुनलन ह तो भयल का सरवन कहला कि ए गीता हम अपने राजू के देखे जाए। गीता कहला ना, खाली हमने दुखे में रहे बदे, सुख ना देखल सकल जाला हमने। गीता कहलस ना जाए के है। लेकिन जौने समय गीता चरपाई पर लेटल बा, सरवन सोचला कि गीता सुत गई है, लेकिन गीता सुतल ना रहल। सोच रहल बा गीता, आई सुतल समझ के सरवन फरार हो गई। फरार हो गई ना, अस्पताल में गई, खड़ी के लाइन है मास्टर भैया। सरवन डॉक्टर से जाके कहलन कि डॉक्टर साहब गोड़वा पकड़ लेहला, कहत हमन का अरे कहे सरवन खुनवा मोर उतारा भैया, कहे सरवन खुनवा मोर उतारा भैया, हमारे राजू का परनवा हो। बोतल खुनवा उतरल जगह ले बिरनवा, लेकिन बढ़ के भैया कन्नी करल परनवा। रोवे राजू कहवा छोड़ के जाला भैया, हमारे राजू का परनवा बचाला भैया। सरवन जाके डॉक्टर के पैर पकड़ लेलन, कहलन डॉक्टर साहब हमारे राजू के बचाला, हमार बेशक खून लेला। डॉक्टर साहब देखा था नीचे से ऊपर ले, कहलन के रे आप कौन है? कहला अरे जो ये बेड पे लेटा हुआ है इसी का मैं अभागा भाई। इतनी बतिया जब डॉक्टर साहब सुनलन, कहला अरे मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता, आपके शरीर में ब्लड है ही नहीं है। कहलन ना डॉक्टर साहब। सरवन कहला ना, अगर हमारे राजू के कुछ हो गए तो हम अपने माई बाप के कौन जवाब देव? हमारे माई बाबू हमारे ही पे छोड़ के हमारे राजू के गईलन। अगर हमारे राजू का कुछ हो जाए तो हमारे राजू का घर बर्बाद हो जाए, हमें अगर कुछ हो जाए तो हमारे आगे पीछे केहू रवैया ना हो। डॉक्टर साहब कहना ठीक है लेट जाइए। 3 बोतल खून निकलल सरवन के शरीर से, राजू के चढ़त बा। ए भैया राजू एक बेड पर आंख खोलत हवन, आ एक बेड पर सरवन ए दुनिया के छोड़ के चल गईलन। आ जब दुनिया के छोड़ के चल गईलन, राजू वही जैसे अखिया जब खुल्ला बेडवा पर भैया लेटल हुआ बगलिया में। राजू कहता भैया भैया, राजू रोवे लगल, कहता भैया हमार दुनिया में ना हवन। डॉक्टर कहला कि राजू अब तेरा भैया इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे भैया तुम्हें बचा करके अपने चले गए। राजू रो रहल बा, रोवत बा कि भैया स्वार्थ में नाता ही भुला गईला। रो रहल बा कि अरे भैया तू अपने राजू के छोड़ के चल गईला। लेकिन जब पूजा के रोवत देखलस, राजू तो कहता पूजा, अरे हमार बगिया उजाड़ देली रे पूजा, हमरे बगिया में आग लगा देली रे पूजा। का कहता हूं अगली लाइन में बतावे के पड़ल, साजना का शोक नहीं गीता के सुहाई, रुकी गईली सासिया हो प्राण भरिया। काहे स्वार्थ में न तवा भुलाला भैया, हमरे राजू का परनवा हो बचाला भैया। गीता जब सुनल से भैया
कि हमार स्वामी ये दुनिया में ना हमन गीता अस्पतालवा में पहुंचल बा, लसिया पर गिर के गीता रोवल चहलस, और तब तक ले गीता भी ये दुनिया के छोड़ के चल गई, दुनिया के छोड़ के चल गई। उहे बचपन वाली कहानी आ गई। राजू एक और भौजी के पकड़ के रोवत हुन, एक और भैया का लसिया पकड़ के रोवत हुन। लेकिन एक बात राजू कहलन कि भैया भौजी, अरे हम तो हलन के हमारे ना अलगे कहीं नहीं, हम तो ये हमारे अलगे का दहनी कि हमरे भौजी के सीता भौजी के दामन में आ के दाग न लगावे पावे। नारी जात तिरिया चरितम दैयो न जानम। अरे अगर ये पूजा अगर कोनो उल्टा सीधा बात केहू से कह दे तो हमरे भौजी के दामन में दाग लग जात। हम ए हमारे अपने भौजी के भैया के बचावे बदे हम अलगे का देनी, अपने से दूरे का देनी। लेकिन बारे भैया बारे भौजी, हमके लोगन इतना बड़ा सजाए दे देला, ये दुनिया के छोड़ के चल गईला। लेकिन कहला ए पूजा, तो के धन दौलत चाहत रहल, औलाद चाहत रहल, सब कुछ तोरे पास बा, लेकिन हमार भैया भाभी सबसे बड़ा धन दौलत हमार भैया भाभी हमरे पास ना आवा। ना रे पूजा ना, दुनिया कहे या न कहे, लेकिन एक ईंट हमें धिक्कारी के रे राजू। जवन भैया भाभी खून से सिंचना तो के वही भैया भाभी के निकाल देना। राजू कैलन का, राजू बैरागी होके घर से बहरी अलन, अज्ञानी जोगी नाथ है गोरखपुर में भैया। में हरिया लैकन में लोभाला भैया, हमर राजू का परनवा बचाला भैया। राजू जोगी बन गईलन, जोगी बन के घूमत 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 भीख मांगत खात गोरखपुर के नगरी में पहुंच गईलन। वही गोरखपुर के नगरी में पहुंचलन, गोरखनाथ के मंदिर में रहे लगलन। ये भैया ज्ञानी जोगीनाथ के नाम से जानल गईलन। ई कोनो हमर काल्पनिक कहानी ना रहल, सच्चाई है कहानी में। अगर केहू गोरखपुर में जाई तो पता कले यही हमर कहानी। गुरु बिहारी गुरु रमन जी हुए स्वर्ग के वासी, शंकर चंद्र विश्वनाथ जी रहिया जो है काशी। अरे सुख दुख की है पर अच्छा ही जिंदगी, ए बाबू सुख दुख की है पर अच्छा ही जिंदगी।